ultimately, if you see AR1, AR2, तो शक्ति failed in 3 prelims and हर्षिता failed in 2 prelims. Prelims में अगर एक क्वेश्चन गलत होता 1 में या फिर CSAT में, he would have been writing prelims this year. How many questions you need to attempt in the UPSC prelims 2025? आपको अगर rank लानी है, so it's very important that you utilize these 15 days. Hello everyone, I am Sajal Singh, and in this video, I'll be talking about the last 2 week strategy for UPSC prelims 2025 because we are just at the last lap, right? So अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो they are wondering that whether we should attempt test or how much should we revise, right? What should be, because see, many times peaking in the very last is something which is very, very good, right? So ultimately, how you should utilize these 2 weeks, what should be the temperament that you should have while attempting the exam, what are the do's and don'ts that you have to maintain or avoid during your prelims paper. Everything I will be discussing in this video. ठीक है ना? क्योंकि देखो, why are we talking about that? क्योंकि prelims, मतलब I have done so many topper sessions after the results, and जब भी मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा जिनकी रैंक आई है, what is the biggest hurdle for you in this exam, and all of them said prelims, right? Because ultimately, if you see AR1, AR2, तो शक्ति failed in 3 prelims and Harshita failed in 2 prelims. So ultimately, if you see कि people who are getting rank 1, rank 2, वो भी prelims में fail हो जा रहे हैं. तो प्रीलिम्स जो है वो इतना डिफिकल्ट फेज है बिकॉज मास एलिमिनेशन होता है प्रीलिम्स में. ये इस साल का AR70 है, एंड इफ यू सी हिज मार्कशीट, पेपर 2 में, पेपर 1 में ही गॉट 90, विच इज बॉर्डर लाइन. अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होता तो ही वुड हैव बीन आउट, राइट? सेम विथ CSAT 67.5, एक क्वेश्चन गलत एंड ही इज आउट. So that's the beauty of this exam. That's the brutal nature of this exam. That even a person who will get into IAS this year, double digit rank, लेकिन prelims में अगर एक क्वेश्चन गलत होता 1 में या फिर CSAT में, he would have been writing prelims this year. So that's why it's important, because आपको अगर rank लानी है, so it's very important that you utilize these 15 days best, right? तो एक प्लान मैंने बनाया है, यू कैन फॉलो दैट प्लान. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड दिस इज यूजिंग दिस प्लान आई क्रैक्ड प्रीलिम्स फॉर इन ऑल माय अटेम्प्ट्स विद ग्रेट मार्जिन. तो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट 15 days बिफोर द एग्जाम आई यूज्ड टू गो टू द टेस्टिंग मोड, राइट? आई यूज्ड टू गो विद द टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग मोड. टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग मोड क्या होता है कि जैसे 7th और 8th में you can focus on पॉलिटी. तो आप डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स को डे वाइज. एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू गिव जस्ट 2 days. 1 day what you do, you solve as many questions from the syllabus. कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, सॉल्व करो, प्लस उस सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करो. एक दिन पूरा आपको ये करना है. नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे यू हैव टू रिवाइज दोज टॉपिक्स दैट यू गॉट इट रॉन्ग इन दीज टेस्ट. तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन आपको पूरी बुक का नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू ओनली रिवाइज दोज पार्ट्स दैट यू फील दैट यू हैव फॉरगेटन और परहैप्स यू नीड मोर क्लैरिटी. ठीक है ना? सो उससे आपका एक दिन में पूरा उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, एंड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको नेक्स्ट डे करना है. सो 1 day टेस्ट, नेक्स्ट डे रिवीजन ऑफ the areas that you feel that you are weak at or you have forgotten, plus the current affairs. Same you have to do with economics. 9th and 10th में 9th को 2 टेस्ट, 11th को सेम स्ट्रेटजी, रिवीजन ऑफ अनश्योर, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. 11th and 12th में ज्योग्राफी, 13th and 14th में मॉडर्न हिस्ट्री, 15th and 16th में आप इन्वायरमेंट को दे दो, 17th and 18th में साइंस एंड टेक, 19th and 28th में IR, एंड 20th के बाद आई एम लीविंग सर्टेन टॉपिक्स जैसे आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज मोस्टली फैक्चुअल एंड यू शुड यूज इट, यू शुड रिवाइज इट एट द वेरी एंड. ठीक है ना? सो 28th के बाद जो अगले 4 दिन आपके बच रहे हैं उसमें यू हैव टू गो थ्रू दिस फैक्चुअल पार्ट.
फैक्चुअल पार्ट में क्या क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, मैपिंग आएगी, पॉलिटी के कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, हिस्ट्री में जो इतनी सारी ट्रीटीज हुई, ये जितने फैक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, लास्ट 4 days you have to go through that, because if you revise that in the final 4 days, there is a very good chance कि वो रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सो ये चीज बहुत क्लियर है कि आपको नेक्स्ट 15 days इस प्लान को आप फॉलो करते हो। इट वर्क विथ मी एवरी टाइम एंड आई एम वेरी श्योर इट विल वर्क विथ यू, बिकॉज लास्ट डे तक आपको सिर्फ बुक्स नहीं पढ़नी है। नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड डू मोर एक्टिव रिकॉल। देन how many questions you need to attempt in the UPSC prelims 2025? Again a very very burning question, ठीक है। तो it depends on first of all candidates temperament and accuracy, right? Candidates temperament and accuracy, which is very important कि अभी आप जब मॉक दो रहे हो या फिर आप दे चुके हो, अभी तक शायद आपको ये पता चल गया होगा कि आप 90 सॉल्व कर रहे हो आपके कितने आ रहे हैं, 80 सॉल्व कर रहे हो आपके कितने आ रहे हैं, 70 सॉल्व कर रहे हो आपके कितने आ रहे हैं। I never solved more than 80 questions, right? But I got good marks in prelims every time because my accuracy was good. So कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसका मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है यू कैन सॉल्व 75 to 80 ऑल्सो। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो यू हैव टू सॉल्व 90-95, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परामेंट की वेदर इफ यू टेक रिस्क वो कैसा जाता है, आपको अभी अगले 5-7 दिन में यू हैव टू फाइनलाइज कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। सेकेंड इज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड टफनेस लेवल। देखो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू सी वी हैव अ हैबिट कि हम लास्ट ईयर की कट ऑफ से अपने आप को जज करते हैं, राइट। जैसे लास्ट ईयर ये हुआ कि 2023 में 74 गई थी, सो बहुत लोगों ने लास्ट ईयर रिस्क नहीं लिया, दे फेल्ट कि यार 74 गई इस बार 80-85 जाएगी, ठीक है ना। एंड दैट्स वेयर दे गॉट रॉन्ग, बिकॉज हर साल कट ऑफ सेम नहीं रहती, फ्रॉम 74 इट जंप टू 88, राइट। सो अल्टीमेटली व्हेन यू सी द क्वेश्चन, आप क्या करो कि पहले राउंड में अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो विथ फुल कॉन्फिडेंस, विथ फुल श्योरिटी, इट मीन्स it's a easy paper. It's a easy paper. And if it's a easy paper, cutoff will increase. So in this case, you have to increase the number of attempt. 2016 में भी ऐसे ही हुआ था, many people, they failed in prelims. The reason being कि उस साल cutoff काफी increase हो गई, right? And ultimately लोग ने रिस्क नहीं लिया, बाहर हो गए, right? Let's say if you are able to solve 30 questions in the first attempt, or in the first round with full confidence, it means it's a moderate paper. But if you are able to solve less than 30 questions in the first attempt, then it means it's a tough paper. If it's a tough paper, then it's better to be little risk free, because if you solve a lot of questions it might go wrong, and जितना आपका right हुआ है उतना आपका wrong हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन आप कि आप कितना फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग तैयारी कर चुके हैं अच्छे से, राइट, द पीपल हु आर गुड प्रिपेयर्ड, हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तीसरी चीज, अटेम्प्ट एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस इन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कर रखा था ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड IR, दे आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज। आई विल try to achieve maximum accuracy there. So what I used to do was I used to first solve these 4-5 areas, 4-5 subjects, and then used to calculate my score कि इतना बन रहा है, अब मैं बाकी सब्जेक्ट्स में इतना रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये चीज सबसे पहले करो, सॉल्व करो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, फिर देखो अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्कोरिंग वेल, देन डोंट टेक मच रिस्क एंड यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये 3 क्राइटेरिया रखो टू डिसाइड कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दे। मुझे लगता है कि 75-80 से कम नहीं करने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, बट आई थिंक मिनिमम 75 तक आपको करने चाहिए। देन थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। आपको प्लीज सिली मिस्टेक गैप जो हम इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं लास्ट 3 महीने से,
सिली मिस्टेक गैप को मिनिमाइज करना है, उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन के डायरेक्टिव्स को रीड करें, करेक्ट इनकरेक्ट क्या है उसको रीड करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक मिस्टेक, बिकॉज सिली मिस्टेक गैप आपको सबसे ज्यादा हॉन्ट करेगी। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपने नहीं किया, इट्स फाइन, बट सिली मिस्टेक गैप ऐसी है ना जो आपको अगले 1 साल तक हॉन्ट करेगी। यार मेरे को ये आता था, मेरा 2 नंबर से नहीं रहा, मेरे ये 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए। So it's very important that you avoid silly mistake gap, and for that it's very important that you read the question carefully and focus on keywords, जो हमने स्मार्ट हैक्स भी डिस्कस किए हैं। जब भी कोई इस टाइप का कीवर्ड मिले तो बी अवेयर, जैसे नॉट, ओनली, ऑल, एनी, सम, ठीक है ना। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, OMR शीट। प्लीज, मैंने अपने पहले प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए थे, बिकॉज आई मिस्ड 61 का 62 कर दिया, 62 का 63 कर दिया, 63 का 64 कर दिया। और सही बताऊं तो मैं फिर सीसैट के पेपर पर भी वही सोचता था, मेरा सीसैट कैसे पास हो मुझे पता है, राइट। सो अल्टीमेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये गलती मत करो, बिकॉज अगेन दीज आर अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स। प्लीज चेक करो कि जो आप क्वेश्चन वहां मार्क कर रहे हो OMR में सेम मार्क कर रहे हो आंसर की नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। सो व्हेन आई गेव माय फर्स्ट प्रीलिम्स देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन पंचायती राज, पहला क्वेश्चन था, और मैं उस मोमेंट में था कि भाई पहली बार प्रीलिम्स दे रहा हूं। आई टुक 7 मिनट्स टू सॉल्व दैट, आई न्यू दैट क्वेश्चन, बट मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूं, यार सही है ना, यार ये एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर है, अब मैं जो ये मार्क करूंगा ये दिस विल डिसाइड माय डेस्टिनी। इट टुक मी 7 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। फिर मैं सोचा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं तो वैसे ही बाहर हूं। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, कोई ऐसा मत करो कि एक ही क्वेश्चन में आपने ईगो का इश्यू बना लिया, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, खासकर सीसैट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसको सॉल्व करो, और आप उसको सॉल्व करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है यू एक्चुअली सी कि आपको पूरा पेपर करना है, तो कोई एक क्वेश्चन में उतना मत स्टक करो, अगर आप फंस रहे हो छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा देख लेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू, कि आप देखो कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 में आप श्योर हो गए हो तो ठीक है, 3 में हो गए हो तो आप तभी अटेम्प्ट करो जब आपको लगता है कि आप रेस से बाहर होने वाले हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पता है और 3 में आपको आइडिया नहीं है, एक पता है कि ये तो नहीं हो सकता है, अगर 3 पता है तो रिस्क तभी लो जब आप रेस से आपको पता है कि आप रेस से बाहर हो जाओगे, अगर आपने रिस्क नहीं लिया। अदरवाइज अवॉइड करो इसको, ठीक है। सिमिलरली स्मार्ट हैक्स का यूज बहुत जरूरी है। 30 क्वेश्चन आप मान के चलो आप अपने नॉलेज से कर लेते हो, जो आपको आता है। 20 क्वेश्चन तो आपको आता ही नहीं है, वो किसी एस्पिरेंट को नहीं आता है। 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट हैक्स, लॉजिक, एलिमिनेशन, काइंड ऑफ मोर थिंकिंग, एक्टिव रिकॉल, ये सब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज इसको, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप वेल बिफोर वन डे, सो दैट योर माइंड इज एक्टिव, बिकॉज इसमें आपको टाइम लगता है, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, ठीक है। देन स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स फर्स्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अगर आप करोगे और अपने अच्छे, लेट्स से आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स लिया और आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए सॉल्व, इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, दैट बूस्ट, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। देन डोंट ओवरथिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम कहते हैं अरे यूपीएससी ने इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ तो ट्रिक होगी, एंड वी ओवरथिंक एंड वी गेट इट रॉन्ग। सो डोंट ओवरथिंक, दैट्स यूपीएससी does ask many easy questions. So ऐसा मत करो कि कोई ट्रैप है, ओवरथिंक करोगे तो हमेशा मात खाओगे। डोंट ओवरथिंक, देन मेंटेन कंपोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ माइंड गेम, सी इट्स अ माइंड गेम। ऐसे कितने लोग मैंने देखे जो मॉक्स में दे परफॉर्म रियली वेल एंड दे गो इन द एक्चुअल एग्जाम एंड दे फेल इन प्रीलिम्स, एंड वाइस वर्सा भी। तो प्लीज अगर आप कामनेस नहीं रखोगे, अगर आप काम कंपोजर नहीं रखोगे, तो वैसे भी आप क्लियर नहीं, आपने कितनी भी मेहनत करी है, आपने सब कुछ कर लिया है, नाउ लीव इट टू योर हार्ड वर्क एंड यू मूव फॉरवर्ड, राइट। पैनिक होगे उतना आप रॉन्ग मिस्टेक करोगे,
Then during the paper, I would say that first round में solve all easy and short questions जो आपको आते हैं, ठीक है ना, 35-40 minutes दो, इससे it will build confidence and also it will save time. Then go to the second round where you will take those questions that are moderately difficult, where you have to apply logic, you have to apply, you're not sure for all the options. And then third, unfamiliar questions. इसके बाद आप कैलकुलेट करो अपना स्कोर, अगर देखो कि आप 100 के आसपास ला रहे हो तो फाइन है, नहीं तो फिर if you're scoring let's say 70 marks after these 2 rounds, so definitely you'll have to solve these questions also, ठीक है ना. तो ये चीजें करो. देखो प्रीलिम्स बहुत माइंड गेम है और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. तो आपने मेहनत कर ली है, प्लीज नेक्स्ट 15-16 डेज जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है उसको फॉलो करो, एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रीलिम्स आपका क्रैक होगा. प्रीलिम्स क्रैक करो, फिर हम आपको मेंस निकलवाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट द रैंक. सो ऑल द वेरी बेस्ट for aspirants who are giving the exam this year, and I'm very sure that those who have studied hard, they will do very well in prelims. Thank you.